हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सीट मेटल और इसके यूजेज के बारे में जानने वाले हैं। ये 35 पार्ट है और एक्सरसाइज जो होगा वो 1.3.43 होगा। इससे पहले 34 पार्ट जो है वो अपलोड किया जा चुका है। आप वहां से प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। ये सेशन जो है फर्स्ट ईयर के लिए है, तो काफी महत्वपूर्ण हो प्रश्न इस सीरीज में। हाउ मेटल शीट्स आर स्पेसिफाइड, धातु की चादरें कैसे निर्दिष्ट की जाती है। तो बताना है कि आपको कि धातु की जो सीट होती है उसको किस प्रकार से निर्दिष्ट करेंगे, स्पेसिफाइड करेंगे। बाय देयर लेंथ, उनकी लंबाई से। बाय देयर थिकनेस, उनकी मोटाई से। बाय देयर स्टैंडर्ड गेज नंबर, उनके मानक गेज संख्या द्वारा। या फिर बाय देयर मटेरियल्स एंड थिकनेस, उनकी सामग्री की प्रकार और मोटाई द्वारा। तो इस मेटल सीट को जो स्पेसिफाइड किया जाता है वो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बाय देयर स्टैंडर्ड गेज नंबर, यानी कि उनके मानक गेज संख्या के द्वारा जो है वो मेटल सीट को स्पेसिफाइड किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज द्वारा भी इसको चेक किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। विच सीट मेटल इज चीपेस्ट मेटल सीट, धातु की सबसे सस्ती सीट कौन सी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो सीट मेटल जो है उसमें सबसे सस्ता सीट मेटल किसका होता है। कॉपर सीट का, ब्लैक आयरन सीट का, ग्लेवेनाइड स्टेनलेस स्टील सीट का, या फिर ग्लेवेनाइड आयरन सीट। तो सबसे सस्ती सीट्स जो होती है वो है ब्लैक आयरन सीट्स। लोहे की चादर वाली सीट जो होती है वो सस्ती होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। जो ब्लैक आयरन सीट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हॉट हॉट रोल्ड मेटल सीट और दूसरा होता है कोल्ड रोल्ड मेटल सीट। दो तरह के होते हैं, एक हॉट रोल्ड मेटल सीट और एक कोल्ड रोल्ड मेटल सीट। तो ब्लैक आयरन जो है वो दो तरह के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ हॉट रोल्ड सीट, हॉट रोल्ड सीट की उपस्थिति क्या है। तो ये उपस्थिति कहने का मतलब जो है कि वह जो हॉट रोल्ड सीट है वो दिखने में कैसा होता है, यानी कलर उसका किस प्रकार से होते हैं। क्या रेडिश कलर होता है या फिर ब्लूइश ब्लैक अपीयरेंस, ब्लू रंग का रूप में दिखना है, काला और बुरा ब्लू का जो है अपीयरेंस उस तरह का, या फिर ब्राइट सिल्वरली अपीयरेंस चमकीला सिल्वर अपीयरेंस, या फिर प्लेन सिल्वर व्हाइटिश अपीयरेंस जो प्लेन सादा चांदी के सफेद चांदी की कलर का होता है उस तरह का। तो हॉट रोल्ड सीट जो होते हैं वो दिखने में ब्लूइश ब्लैक अपीयरेंस होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ब्लू ब्लैक अपीयरेंस, यानी कि वो ब्लूइश ब्लैक कलर के होते हैं हॉट रोल्ड सीट। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ कोल्ड रोल्ड सीट, कोल्ड रोल्ड सीट की उपस्थिति क्या है। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछ दिया है कि जो कोल्ड रोल्ड सीट होते हैं उसका कलर कैसा होता है। वो क्या रेडिश कलर होते हैं, या ब्लूइश ब्लैक कलर, या फिर ब्राइटनेस सिल्वरली कलर, या फिर प्लेन सिल्वर व्हाइटिश अपीयरेंस, यानी कि यहाँ पे प्लेन चांदी व्हाइट कलर के होते हैं। तो बताइए कि जो कोल्ड रोल्ड सीट होते हैं वो किस कलर के होते हैं। तो ये जो होते हैं वो प्लेन सिल्वर व्हाइटिश कलर, यानी कि जो सफेद चांदी के कलर का प्लेन चांदी सफेद कलर जो होता है उस टाइप के होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है वो आपको आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है, वहां से आप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको अब अवेलेबल हो गया है, वहां से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न है विच कोटेड आयरन इज नोन एज ग्लेवनाइट आयरन, कौन सा लेपित लोहा जस्ता लोहा के रूप में माना जाता है।
तो गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है वो किस प्रकार के आयरन के अंतर्गत आते हैं? क्या टीन कोटेड आयरन, जिंक कोटेड आयरन, कॉपर कोटेड आयरन या फिर अल्युमिनियम कोटेड आयरन? तो बताइए कि जो गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होते हैं वो किस प्रकार के है आयरन के अंतर्गत आते हैं? तो वो होते हैं जिंक कोटेड आयरन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, जिंक कोटेड आयरन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच आर्टिकल इज मेड बाय टिन्ड प्लेट? टिन्ड प्लेट से किस आर्टिकल बनाई जाती है? तो टिन्ड प्लेट, जो टीन के जो प्लेट होते हैं उससे किस प्रकार के आर्टिकल्स, मतलब किस प्रकार के वस्तु बनाए जाते हैं? क्या विंडोज बनाए जाते हैं, किचन वेयर बनाए जाते हैं, हीटिंग डक्ट्स बनाए जाते हैं या फिर फर्नेस फिटिंग बनाया जाता है? तो टिन प्लेट के द्वारा बताइए कि कौन कौन से वस्तु बनाए जाते हैं, आर्टिकल्स बनाए जाते हैं? तो इसके द्वारा जो है फर्नेस फिटिंग बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, टिन प्लेट से फर्नेस फिटिंग बनाया जाता है। इसके साथ ही इसके द्वारा जो है कैन और पैन्स जो है वो बनाए जाते हैं, रूफ जो है वो बनाया जाता है, कुछ फूड कंटेनर भी बनाए जाते हैं वो टिन प्लेट से। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा फर्नेस फिटिंग। चलिए अगले प्रश्न पे। विच मेटल शीट इज यूज इन डेयरीज, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल प्लांट्स एंड किचन वेयर? प्रश्न में पूछा गया है कि डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, रासायनिक संयंत्रों और बर्तन में किस धातु शीट का उपयोग किया जाता है? यानी कि डेयरीज होते हैं जहां पे दूध वगैरह का सप्लाई होता है वो, या फूड प्रोसेसिंग यूनिट जहां पे किसी प्रकार के फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, रासायनिक संयंत्र है और बर्तन जो है वो किस धातु की शीट की बनी होती है? तो बताइए, ब्लैक आयरन शीट, एल्युमिनियम शीट, स्टेनलेस स्टील शीट या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इसका करेक्ट होगा स्टेनलेस स्टील शीट, करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे। विच मेटल शीट इज यूज टू मेक गटर्स, एक्सपेंशन ज्वाइंट, रूफ फ्लैशिंग, हुड्स, यूटेंसिल्स और वायलर प्लेट? तो वह धातु शीट मेटल बताइए जिसके द्वारा जो है गटर्स, एक्सपेंशन ज्वाइंट, रूफ फ्लैशिंग, हुड्स और बर्तन और बॉयलर प्लेट जो बनाया जाता है वो किस धातु से बनाया जाता है? कॉपर शीट से, ब्लैक आयरन शीट से, एल्युमिनियम शीट से या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट से? तो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट है उसके द्वारा जो है ये सारे चीज बनाए जाते हैं, चाहे गटर्स की बात की जाए, एक्सपेंशन ज्वाइंट, रूफ फ्लैशिंग, हुड्स, यूटेंसिल्स और बॉयलर प्लेट जो है ये सारे जो है वो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट से बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जिंक कोटेड मेटल शीट होते हैं उसके द्वारा इस पे बनाया जाता है। ये जो है कोरोजन रेजिस्टेंस होता है यानी कि प्रतिरोधक होता है, इसलिए इस सब शीट्स को इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। Which sheet metal is widely used in the construction of airplane due to their light weight? किस धातु की चादर का उपयोग उनके हल्के वजन के कारण हवाई विमान के निर्माण में व्यापक रूप से किया जाता है? तो प्रश्न में है कि हवाई जहाज में कौन सी शीट मेटल का इस्तेमाल किया जाता है? क्या कारण होने के कारण? क्योंकि वह लाइट वेट होता है यानी कि हल्का वजन होता है, इसलिए वो शीट मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर शीट, एल्युमिनियम शीट, स्टेनलेस स्टील शीट या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट? तो एल्युमिनियम शीट जो होता है वो वजन में हल्का होता है, इस कारण से एरोप्लेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे, Why aluminum sheets are used in construction of aeroplane? हवाई जहाज के निर्माण में एल्युमिनियम शीट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पूछ दिया है कि हवाई जहाज के निर्माण में एल्युमिनियम शीट का प्रयोग किया जाता है, बताइए
लाइट इन वेट यानी कि वजन कम होने के कारण, गुड अपीयरेंस यानी कि इसको देखने में अच्छा होता है इस कारण, या फिर इट कैन बी वेल्ड इजिली, इसको आसानी से वेल्ड किया जा सकता है, या इट कैन बी सोल्डर्ड इजिली, इसको आसानी से सोल्डर किया जा सकता है। तो बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। हवाई जहाज के निर्माण में जो है एल्युमिनियम शीट का इस्तेमाल किया जाता है कि उसका वजन जो है वो हल्का होता है, वजन जो हल्का होने के कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, विच मेटल शीट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हाईली कोरोसिव एसिड टैंक। अत्यधिक संरक्षारक एसिड टैंक बनाने के लिए किस धातु की शीट का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो हाईली कोरोसिव एसिड टैंक होता है उसको बनाने में किस मेटल धातु का इस्तेमाल किया जाता है। क्या वो लेड शीट है यानी कि लेड की चादर, कॉपर शीट है, तांबे की चादर, ब्लैक आयरन शीट, लोहे के काले चादर, या फिर ग्लेवनाइड आयरन शीट, ग्लेवनाइड जस्ते की शीट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेड शीट। लेड शीट जो होता है वह उसका इस्तेमाल जो किया जाता है कोरोसिव, हाईली कोरोसिव एसिड टैंक, जो भी टैंक होता है एसिड वाले टैंक होते हैं उनको बनाने के लिए लेड शीट का प्रयोग किया जाता है। लेड का एक और गुण है, यह जो है सॉफ्ट होता है, यह लेड एक सॉफ्ट धातु है, लेड एक सॉफ्ट धातु है बट हेवी धातु है, हेवी धातु है यानी कि ये एक भारी धातु है, सॉफ्ट धातु है, लेड एक सॉफ्ट धातु है और भारी धातु है। तो ये लेड की गुण विशेषता है कि सॉफ्ट के साथ साथ ये काफी हैवी होता है वेट में। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने शीट मेटल से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व किया। कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो जरूर लाइक करें, और इसका PDF जो है वो आपको ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। महत्वपूर्ण दोस्तों बात है कि आप इसका असाइनमेंट टेस्ट जो है वो परचेज कर सकते हैं आंसर की के साथ। फर्स्ट ईयर के लिए ये वॉल्यूम 1 है जो हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है महत्वपूर्ण अपडेट कि आप असाइनमेंट टेस्ट जो है वो फीटर का वॉल्यूम 1 जो है वो लेटेस्ट असाइनमेंट टेस्ट है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रखा गया है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में क्वेश्चन रखा गया है, साथ ही साथ इसमें आंसर भी दिया गया है पीछे वाले पेज में। तो इस प्रकार से आप इसका असाइनमेंट टेस्ट जो है अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन के साथ कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।